अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइटोकाइनेसिस। हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस के अंदर डिस्कस किया था कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लें कि साइटोकाइनेसिस क्या है। तो काइनेसिस का मतलब तो वही हो गया डिवीजन, और साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म। यहाँ लिखा जाता है होल सेल, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन या पूरे के पूरे सेल के डिवीजन, ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, अब हमने करना है साइटोकाइनेसिस को डिवाइड। साइटोकाइनेसिस हमारे पास दो किस्म से डिफाइन किए जाते हैं। एनिमल सेल का जो होता है वो डिफरेंट है, और प्लांट सेल का जो है वो है डिफरेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि एक फ्यूरो को बोलते हैं क्लेवेज। ये डेवलप होता है इक्वेटर लाइन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में। पहले मैं आपको एनिमल सेल डिस्कस करा देती हूँ। उसके बाद लिखा है कि साइटोप्लाज्म के पास रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट होती हैं। जो रिंग है वो कंट्रैक्ट होती है, सुकड़ती है, और फ्यूरो करती है। और जो फ्यूरो यानी क्लीवेज, जो कट लगा है, वो इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो पेरेंट सेल पिंच्ड इनटू टू, तो जो पेरेंट का सेल है वो पिंच हो जाता है टू के अंदर। जो सेल है वो टू के अंदर पिंच्ड हो जाता है। आप लोगों ने याद रखना है, डायग्राम देख के इसका बताऊं मैं आप लोगों को। तो ये देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास स्टूडेंट्स एक ये है सेल, जिसके पास हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस बना लिए हुए हैं। अब इसके दरमियान में एक फ्यूरो, एक क्लीवेज बनाएंगे अल्लाह ताला, और ये है जो सेंटर में लगा, इस तरह से वो होगा क्लीवेज या फ्यूरो। अब वो जो क्लीवेज है और ये जो रिंग है, ये उसको इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड कराएंगी। अंदर की तरफ फोल्ड होने की वजह से पेरेंट सेल दो के अंदर पिंच्ड हो जाएंगे, यानी इधर इधर बॉल हो जाएगी, और ये दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ये आसान और सिंपल सा था किसका? हमारे पास एनिमल सेल का। अब हमने डिस्कस करना है प्लांट सेल का। प्लांट सेल को डिस्कस करें तो गोल्जी अपैरेटस जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? गोल्जी अपैरेटस वो क्या बनाते हैं? वेसिकल्स बनाते हैं। जो वेसिकल्स हैं वो मिडल के अंदर मूव करते हैं, यानी वो सेल के मिडल के अंदर, मिडल साइड के अंदर मूव करते हैं और फ्यूज होते हैं कि प्लेट बना सकें। उस प्लेट का नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। आप लोगों ने ये फ्रेगमोप्लास्ट की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने याद रखना है कि गोल्जी अपैरेटस वेसिकल्स बनाते हैं, और वेसिकल जो है मिडल की तरफ मूव करते हैं, और फ्यूज होते हैं कि वो प्लेट बना सके, और उस प्लेट को क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। प्लेट ग्रो आउटवर्ड, प्लेट बाहर को उगती है। ये वाली प्लेट जो फ्रेगमोप्लास्ट है, पहले ये नॉर्मल होती है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ये बाहर की तरफ उगती है। उसकी जो मेम्ब्रेन है किसकी? फ्रेगमोप्लास्ट की, ये फ्यूज होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, जिसके रिजल्ट के अंदर डॉटर सेल बन जाती हैं। आप लोग ये देखो, ये जो है आपके पास ये है वेसिकल्स। पहले आप लोग देख सकते हो कि हाफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी बन जाती है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, उसको फ्यूज कराती हैं, और ये दो डॉटर सेल के अंदर नतीजे में बन जाता है। सिंपल और आसान सा टॉपिक था। यहाँ पे अगर आपको मैं डिस्कस कराऊँ इसकी रीडिंग के साथ, तो सुनो। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। एनिमल सेल के अंदर एक फ्यूरो डेवलप होगा इक्वेटर के अंदर, और ये जो फ्यूरो है यानी क्लेवेज, ये साइटोप्लाज्म है एट दिस फ्यूरो। इस फ्यूरो में जो साइटोप्लाज्म है उसके पास माइक्रोफिलामेंट की रिंग्स हैं। जो रिंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, और फ्यूरो जो है वो इनवर्ट की तरफ मूव करता है। इस तरह से जो पेरेंट सेल है वो टू के अंदर पिंच्ड हो जाता है। आप देख सकते हो प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी अपैरेटस सॉरी, वो वेसिकल्स बनाती है। अब ये जो वेसिकल है ये मिडल के अंदर मूव कर जाती हैं, फिर ये फ्यूज होती है और एक प्लेट बनाती है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बनाती है? फ्रेगमोप्लास्ट। उसके बाद प्लेट आउटवर्ड की तरफ ग्रो करती है, आप लोग देख सकते हो, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, और रिजल्ट के अंदर दो डॉटर सेल बन जाती है। आसान और सिंपल सा टॉपिक था। हम लोग कल कैरियोकाइनेसिस डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस कर ली है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास डिफरेंस ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में आप लोग बता देना कि इट हैव 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, आप लोग ये सारा कुछ लिखते रहो। अब मैं बोल रही हूँ, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि आप हमें सेपरेटली भी बताएं, मैं वो बता दूंगी, लेकिन इसके मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, ये आ सकता है डिफाइन कैरियोकाइनेसिस और डिफाइन साइटोकाइनेसिस।
उसके बाद सेकंड आ सकता है कि हमारे पास बताएं फेजेस कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, ये बताने हैं। ये हो गए सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन एनाफेज या टेलोफेज या मेटाफेज और या प्रोफेज, ये आ सकता है। या आपके पास आ सकता है इज द टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ टेलोफेज जो है या प्रोफेज का रिवर्स होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, अभी तक तो ये बोर्ड में नहीं है लेकिन अब सिलेबस चेंज होने की वजह से आई थिंक सो के आ सकता है, तो वो आ सकता है कि वाई दिस सेल इज कॉल्ड डॉटर सेल। जो हम लोग इतनी चीज डिस्कशन करें इसके अंदर जहाँ जहाँ सेल पढ़े हैं वो डॉटर सेल क्यों आ रहा है, जिस तरह रिजल्ट के अंदर 2 डॉटर सेल का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग पूछना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं कि मुझे डायग्राम आप लोग शो करें जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो रही एनिमल सेल में या प्लांट सेल के अंदर, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। या आपके पास आ सकता है कि डिफरेंस बताएं एनिमल सेल और प्लांट सेल में की साइटोकाइनेसिस के अंदर। ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक्स में से बन रहे हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।